एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के मज़ेदार पराठे। आलू के पराठे ज़्यादातर सबको बहुत पसंद आते हैं। आज मैं आपको एक रीज़न बताऊंगी जिससे आपका भी आलू का पराठा फटेगा नहीं और ना ही आपको आलू दिखाई देगा और किनारियाँ भी इसकी एकदम गोल बनेंगी। आप देख सकते हैं मेरा आलू का पराठा कितना परफेक्ट बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आलू का पराठा। इसके लिए हमने आधा केजी आलू लिया। आलू को हमने उबाल कर छील लिया है। आलू को हम हाथ से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो किसी मैशर से भी मैश कर सकते हैं या कद्दूकस से भी आप ग्रेट कर सकते हैं। आलू सारे हमने हाथ से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच से कम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच से कम नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच से कम चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच से कम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। मैं जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ उसमें चाट मसाला आमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधी छोटी चम्मच से कम भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची ली थी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। सारे मसालों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी आलू को मिक्स करिए तो ऐसे मिक्स करिए अगर आपका आलू जो भी छोटा बड़ा रह गया हो वह अच्छे से मैश हो जाए। आलू आपका कहीं से मोटा या कहीं से पतला या छोटा नहीं होना चाहिए, अच्छे से मैश होना चाहिए, तभी आपका आलू का पराठा एकदम गोल बनेगा और फटेगा भी नहीं। आलू हमारा तैयार हो चुका है, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके लिए तब तक अब हम आटा गूँध लेते हैं। आटा मैंने गूँध कर रख लिया है एक बाउल में। आटे में मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने नमक ही ऐड किया है और उसको मैंने पानी के साथ गूँध लिया है। अब हम इसमें थोड़ा-सा आटा लेंगे, उसको इस तरह से हम एक गोल डो बनाएँगे यानी कि पेड़ा बनाएँगे। आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, मैं तो इसको ज़्यादातर पेड़ा बोलती हूँ। इस तरह से हमने इसका गोल पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको सूखे आटे में लगाएँगे। इस तरह से हम हाथ से दबाएँगे। दोनों साइड से आटा हमने सूखा लगा लिया है। अब हम इसको हाथ से इस तरह से बढ़ाएँगे। हम जो बढ़ा रहे हैं इसको हम चंगेल बोलते हैं। आपके देश में या आपके शहर में क्या बोलते हैं? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं? हम इसको चंगेल बोलते हैं और जो हमने गोल पेड़ा बनाया है ना उसको हम पेड़ा बोलते हैं। आप वो भी मुझे बताइए आप उसको क्या बोलते हैं? इस तरह से हमने चंगेल बना लिया है छोटा-सा। अब हम इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे। आलू की स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं अपने आटे के हिसाब से ही ले रही हूँ, यानी कि मेरा आटा मैंने जो पेड़ा लिया है वो कितना लिया है उस हिसाब से ले रही हूँ। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। आलू को हम अपनी चंगेल में इस तरह से रखेंगे ताकि जो पेड़ा है हमारा वो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए और एक पेड़ा के रूप में फिर से आ जाए। अब हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया, अब हम इसका दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको फिर से दोबारा से सूखे आटे में लगाएँगे। आप देखिए हम किस तरह से लगा रहे हैं। आप मेरी बातों पे कम और मेरे हाथों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपका आलू का पराठा भी नहीं फटेगा। अब हम इसकी दोबारा से चंगेल बना लेंगे। आप कैसे बनाते हैं आलू के पराठे आप मुझे वो भी बताइए, क्योंकि अलग-अलग शहर में अलग-अलग तरीके से बनाए जाते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ सेम इसी तरीके से बनाती हूँ। मेरे बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद आते हैं। हमने अब ये चंगेल बना ली है। अब हम इसको बेलन से बेल लेंगे, यानी कि हमारी आधी रोटी तो बढ़ ही चुकी है, अब आधी रोटी को हम थोड़ा और बेलन से बढ़ा लेंगे। बेलन से बहुत आराम-आराम से हम इसको बढ़ाएँगे। आप देखिए मेरा पराठा जो है फटा नहीं बिल्कुल भी, एकदम इक्वल मैंने बेला है इसको, जिससे हम रोटी को बेलते हैं सेम वैसे ही आपको दिख रहा है। जब भी मैं जो आटा बनाती हूँ, गूँथती हूँ ना, उसको मैं बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूँथती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है। अब हम इसको हाथ से थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे रोटी को, उसके बाद हम उसको तवे पर ऐड करेंगे। तवा हमने गरम होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गरम हो चुका है, हम अपने आलू के पराठे को गरम तवे पे ही ऐड करेंगे, ठंडे तवे पे नहीं डालेंगे। तवा हमारा गरम हो चुका था, अब हमने उस पर रोटी को ऐड कर दिया है, यानी कि डाल दिया है। अब हम अपने पराठे को सेकेंगे। आप पराठे को हल्की फ्लेम पर या स्लो फ्लेम या तेज़ फ्लेम पर किसी भी आप सेक सकते हैं। इससे कोई परेशानी नहीं है, बस आपका पराठा जलना नहीं चाहिए। मैंने इसको हाई फ्लेम पर ही सेका, जब भी मैं पराठे बनाती हूँ हाई फ्लेम पर बनाती हूँ, यानी कि एक साइड में मैं सेकती रहती हूँ, दूसरी साइड में मैं पेड़े बनाती रहती हूँ। इस तरह से मेरे आलू के पराठे जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। पराठा हमारा एक साइड से सिक चुका था, अब हमने उसको पलट दिया है। अब हम इसमें घी या बटर लगाएँगे।
मैंने देसी घी का यूज़ किया है। मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो मैं उसमें देसी घी का यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं बच्चों के लिए पराठे बनाती हूँ, चाहे मैं तिकोना बनाऊँ या चौकोर बनाऊँ, कैसा भी मैं आलू का पराठा बनाऊँ, तो मैं हमेशा उसपे देसी घी का ही यूज़ करती हूँ। देसी घी मैं हमेशा अपने घर में ही निकालती हूँ दूध की मलाई से, इसलिए मुझे ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप तेल या घी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। पराठे को हम सेंक लेंगे। आप चाहें तो किसी स्पून से दबा के भी सेंक सकते हैं या हाथ से भी ऐसे ही सेंक सकते हैं। पराठे पे देखिए हमारा अच्छा कलर आ चुका है, पराठा हमारा एकदम परफेक्ट सिका है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आप कभी आलू उबालिए तो आलू को आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम सीटी नहीं लगाइए, बस आलू आपका गला होना चाहिए। और जब आप आलू को उबाल लें तो उसको छीलने के बाद ठंडा होने रख दीजिए। जब आपका आलू ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप मैश करिए, तो इससे आपका आलू का पराठा फटेगा नहीं। अगर आपका आलू गीला हो जाएगा तो फट जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह